हेलो एवरीवन, अगेन आपका स्वागत है फिजिक्स शॉर्ट्स में। और आज का चैनल आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके फिजिक्स के एग्जाम से जस्ट पहले हम लेकर आए हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और एक अच्छा सा क्वेश्चन जो हम आपको बताते हैं वो आपको पढ़ना है, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स। पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर फैक्टर्स आप याद कर लीजिए, 2 फैक्टर्स होते हैं अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है जिसमें ये पूछा जाता है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है बाय गिवन फोर्स, सो हाउ कैन यू इंक्रीज? सो यू हैव टू टेल वन मेथड, वन वे बाय विच यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन जो आपको इसमें पढ़ना है। थर्ड, आपको इसी पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो आप एक न्यूमेरिकल इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एक्सरसाइज में गिवन है। दैट इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Now moving on to the next, clockwise and anti-clockwise movements. Types of movements आपसे पूछे जाते हैं। ये clockwise movement क्या होता है और anti-clockwise movement क्या होता है, इनके साइन आपको याद होने चाहिए। clockwise movement और anti-clockwise movement कौन सा इसमें पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो दिस यू शुड प्रिपेयर। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कॉमन एग्जाम्पल्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर से, जिसमें ये पूछा जाता है कि आप बताइए किस तरह से वाई द स्पैनर इज हैविंग लॉन्ग हैंडल, और जो डोर का हैंडल होता है दूर क्यों होता है। ये वाला एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। इनमें से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। सो इक्विलिब्रियम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंडीशंस, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडीज के इक्विलिब्रियम में होने की क्या कंडीशन है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप रिवाइज करिए। दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एज वेल एज इन द क्वेश्चन। नाउ इसके बाद आपको सेकेंड यूनिट की हम बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो टेबल है वो आप याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कुछ स्पेसिफिक शेप्स के बारे में। ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, और रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दैट इज वन क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ ये 2 टॉपिक्स आप इस वाले पार्ट से पढ़ लीजिए एंड दैट इज इनफ फॉर चैप्टर नंबर 1। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपको जरूर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। दैट इज for the chapter number 1. Now moving on to the next question, next chapter में आपको this is for chapter number 1। अगर आपने ये सब पढ़ा है तो इसको बहुत अच्छी बात है और रिवाइज करके जाइए। चैप्टर नंबर 2 की हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में है। तो वर्क का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फैक्टर्स होने चाहिए। वर्क डन डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्क किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसमें एक न्यूमेरिकल, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आप इसके न्यूमेरिकल्स करके जाइए। दीज न्यूमेरिकल्स वुड बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये ऐसे तैयार करना है आपको। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 10⁻6 जूल। ये रिलेशन आपको तैयार करने हैं। और कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है ये आपको तैयार करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। तो और 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। ये वाले टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लीजिए।
इस वाली यूनिट में से इतना करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और यूनिट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं। सो इस यूनिट में वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है एक्सप्रेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको स्पेशली याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट करके। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, तो ये आप ज़रूर पढ़ लें फॉर दिस वन। और इसके बाद आपको जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा। दैट एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट आपको क्या पढ़ना है, जो यहाँ से श्योर क्वेश्चन होते हैं, दैट इज कन्वर्जन्स ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर वन, conversions of one form of the energy to the another one, chemical energy to light energy to mechanical energy, mechanical to heat energy। और इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, माइक्रोफोन में क्या कन्वर्जन होता है और मूविंग व्हीकल में क्या कन्वर्जन होता है, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से किस फॉर्म में कन्वर्जन होता है, दीज एग्जाम्पल्स यू नीड टू लर्न श्योरली। इन पर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये वाले सारे के सारे आपको पढ़कर जाने हैं, उनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इस तरह के कन्वर्जन्स, और आपको ये समझने भी हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू फ्रॉम दिस सेकंड यूनिट। फाइन। और चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ इतना ही पढ़ना था आपको। इसके बाद अगर मशीन्स के बारे में बात करते हैं, तो मशीन्स का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, चैप्टर नंबर 3 मशीन्स। इसमें तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी का जो रिलेशन है, इनकी में जो डेराइव करने का रिलेशन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंटली आपको प्रिपेयर करना ही करना है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड, इस पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हेन वी आर हैविंग द प्रैक्टिकल मशीन्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन practical machine and ideal machine। practical machine and ideal machine, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना होगा और रीजंस भी बताने होंगे। तो इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल मशीन, आइडियल मशीन्स पर एग्जाम में पूछा जाता है। एंड द वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द 3 फैक्टर्स डज नॉट चेंज, which of the 3 factors does not change in case of having low efficiency, means in case of practical machines। अगर हम आइडियल मशीन्स की बात करते हैं तो कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, और अगर प्रैक्टिकल मशीन्स की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो चेंज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। सो एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इसके बाद एफिशिएंसी का रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये पढ़ लेंगे। एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं प्रिपेयर। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट पर बेस्ड सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। देयर आर नॉट मैनी चांसेस, बट ये वाला आ सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस। देन आफ्टर दिस you have to study about the principle of machine. What is the principle of machine? So that is one mark का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ मशीन किसको क्या होता है। ये पुलिस के बारे में बात करेंगे तो पुली के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि किस पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, किसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूले क्या होते हैं उनके, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिकली डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ये प्रिपेयर कर लीजिए आप। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम प्रिपेयर कर लीजिए, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू n होता है, जितने भी नंबर ऑफ पुलिस लगे होंगे उसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ स्टैंड्स के इक्वल होता है, और velocity ratio is also equal to this n। But in case when the machine is not, this pulley system is not ideal, then mechanical advantage decrease हो जाता है, velocity ratio remains same। इनकी हेल्प से आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे,
जिसमें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में दे विल प्रोवाइड यू वन ब्लॉक हैविंग सम पुलिस एंड अनदर ब्लॉक हैविंग सम अनदर नंबर ऑफ पुलिस, और आपको इनको कंप्लीट करना होगा। ये वाला क्वेश्चनिंग न्यूमेरिकल आपके लिए आई थिंक कि ये श्योरली आएगा ही आएगा। सो दीज आर माई प्रडिक्शंस। अगर आपको अभी आप इनको पढ़िए, इनको ज़रूर पढ़िए, आपको तो सभी कुछ पढ़ना है, लेकिन इनको स्पेशली ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर इनमें से आपको कुछ बेनिफिट होता है एग्जाम देकर आएंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस नेक्स्ट आपको मिल जाएगी। सो यू जस्ट प्रिपेयर दीज 3 चैप्टर्स एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।